नाजरीन, कोलकाता में भी लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर मरकजी हुकूमत के ऐलान पर पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन को हरी झंडी दिखा दी। हम आपको बता दें, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 134 में क्या हुआ, यहाँ कोरोना से बचाव के लिए क्या हुआ है इंतजाम। बाजार में खाने पीने की अशिया में कालाबाजारी पर रोकथाम के अलावा यहाँ के काउंसलर शम्स इकबाल अनिल ने अवामी खिदमत के लिए घरों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करवाने का बीड़ा उठाया, जो अपने आप में एक जंग है कोरोना के मुकाबले। नाजरीन, हम आपको दिखाने जा रहे हैं काउंसलर शम्स इकबाल अनिल का पैगाम अवाम के नाम। शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको कोरोना वायरस के बारे में बता दें कि गवर्नमेंट ने जो ये लॉकडाउन के लिए लॉकडाउन चालू किया है, जो आज से शुरू हुआ है और 27 तारीख मिडनाइट तक चलेगा, ये लॉकडाउन करना बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी। इस दौरान जितना हो सके आप लोग अपने घर में रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा में नहीं फैलता और ना ही उड़ करके वो आपके घर में जा सकेगा। ये मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए एक लॉकडाउन किया है ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में मेल जोल कम हो सके, ताकि इसको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को काफ़ी मदद मिले। और आप लोग जितना हो सके अपने घर में रहिए, बहुत ज़रूरत के तहत आप बाहर निकलिए। अब जब बाहर निकलिए, घर में जाइए तो फुल्ली सैनिटाइज होकर के जाइए। घर में जब जाइए तो अपने कपड़े को पानी के अंदर भिगो दीजिए और जा कर के खुद को सबसे पहले नहा लीजिए, या जितना हो सके अपने आप को क्लीन कर लीजिए। क्योंकि आजकल जो कुछ दिनों से ये ऐसा लग रहा था कि बहुत हल्के में लिया जा रहा था, अभी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन कर के पूरे दुनिया में फैल चुका है। अब बंगाल को भी ये घेरता जा रहा है, हिंदुस्तान को भी घेरता जा रहा है। तो आप लोग जितना हो सके एहतियात आप लोगों के सामने आए और अपनी बातें रखी आप लोगों के सामने। तो उन्होंने कोरोना वायरस कोविड-19 के जो आपको प्रिकॉशंस था, वो सारा प्रिकॉशंस उन्होंने आपको बताया है कि इस तरह से आप अपने घरों में मेंटेन करिए, सैनिटाइजेशन कराना है। तो वैसे लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा इस चीज़ों को। तो इसलिए ये सोचते हुए, और मेरे कान में ये चीज़ आया था कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि बाज़ारों में 20 रुपये का सामान को 30 रुपये में बेचा जा रहा है, 30 रुपये का सामान को 40 रुपये में बेचा जा रहा है। मेरा वैसे लोगों से अपील है, हम उनसे अपील करते हैं, वो दुकानदारों भाई से, कि इतने दिनों आप लोग ने यही गार्डन लीज से कमाया है, यही लोगों से आप लोगों ने अपना घर चलाया है। आज पूरे गार्डन लीज को आप लोगों की ज़रूरत है। जितने भी बाज़ार के दुकानदार भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जिस दाम में अपना सामान लाएं, एकदम कम से कम मुनाफा रखकर लोगों तक वो सामान पहुँचाएं। अगर उसमें भी आपको ये लॉस होता है तो मेरा ऑफिस यहाँ पे खुला हुआ है। अगर ईमानदारी से आप बोलिएगा लाकर कि मेरा बेचने में आज सामान लॉस हो गया है, तो सारा लॉस हम आपको बेयर करेंगे। लेकिन आप मेरे आवाम तक जो सामान है वो रिजनेबल प्राइस तक पहुँचाइए। गार्डन लीज के आवाम को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़े कि ब्लैकमेलिंग का एक शक्ल का सामना करना पड़े कि नहीं, अगर सामान नहीं मिल रहा, लोग घर पे है, मार्केट बंद है, तो आप लोग 20 रुपये का सामान 40 रुपये में बेच दीजिए। ऐसा ना करें आप लोग। जैसे कि आप लोग के सामने ये भी बात बोलेंगे कि आज सुबह एक बाज़ार में हम गए, बंगाली बाज़ार में, जिसमें ये वाक़या चल रहा था, उसको जाके हमने ठीक किया है, सारा दुकान खुलवाया है। दुकान खुलवा के उन लोगों से अपील किया है कि आप लोग, उन्होंने बोला है नहीं ठीक है, जिस तरीक़ा से हम लोग बेचते थे 2-3 दिन पहले जो हम लोगों का प्राइस था वही प्राइस रहेगा। और अभी हम लोगों का जस्ट हाफ एन आवर पहले धानखेती बाज़ार कमेटी को लेकर भी मीटिंग हुआ है। उन लोग ने भी बोला है कि नहीं, हम लोग जिस प्राइस में बेचते थे हम लोग उसी प्राइस को मेंटेन करेंगे। तो आप लोग से मेरा यही अपील है कि आप लोग घर में रहें, ज़्यादा गैदरिंग ना करें, लोगों के बीच में ना रहें। और ये सैनिटाइज़र और मास्क है, ये हम लोग घर घर डोर टू डोर जाके आप लोग के यहाँ देंगे। और आप लोग से एक और अपील हम करना चाहते हैं कि अल्लाह पाक से जितना हो सके इस चीज़ का दुआ करिए, नमाज़ पढ़िए, दुआ करिए कि अल्लाह पाक ये कहर से हम लोगों को महफूज रखे कि जो चीज़ का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दुआ में बहुत ताकत है। दुनियावी चीज़ का जो प्रिकॉशन है इंशाअल्लाह ताला वो हम लोग लेंगे, बट हम लोग को यकीदा है, हम लोग ईमान वाले हैं इंशाअल्लाह, हम लोग को अल्लाह पे यकीदा है कि अल्लाह पाक ये मुसीबत से हम लोगों को निकालेंगे। ये बात बोलते हुए